Good morning, students. Today we discuss Hermite's interpolation formula. Here, no need to do this article. We use only the result of this article, Hermite's interpolation formula. Hermite interpolation formula में आपको जैसे पहले पीछे फंक्शन गिवन होता था या फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी गिवन होगा. यहाँ जो p जो एक पोलिनोमियल फंक्शन है उसको हमने f के इक्वल ही रखा है कि p इज इक्वल टू f, सो p डैश इज इक्वल टू f डैश. ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, एक तो एल आई एक्स आपको पता होना चाहिए. एल आई एक्स क्या है? एल आई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोर इंटू एक्स माइनस एक्स वन अप टू सोन, जितने भी आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं अप टू सोन एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एल आई एक्स. ऐसे मीन्स हम एल नोर एल वन एल टू से डिनोट करेंगे. एल आई है तो एक्स आई में से सारे सफिक्सेस आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं एक्स आई को छोड़ के. एक्स आई माइनस एक्स नोर एक्स आई माइनस एक्स वन अप टू सोन एक्स आई माइनस वन और फिर एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन. अगर अदरवाइज नहीं तो जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर और फिर वो डिफाइन नहीं होगा. ये पीछे आपने पीछे भी किया था, ये आपने लैग्रांज फॉर्मूले में भी कुछ इस टाइप से ही था. ये एल आई एक्स की वैल्यू आपने यूज करनी है, सिर्फ ये एल आई एक्स आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला आपको. उसके बाद जो आपने यूज करना है इसमें पी एक्स, दिस इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1 minus 2 x minus xi these are the arguments which are given to you. li dash xi, li x आप निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से, उसका डेरिवेटिव है li x square into f of xi plus summation x minus xi li x whole square f dash xi. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखा है, हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला. क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड. अप्लाई हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ 1.05 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. आपको जो डाटा गिवन है उसमें पहले तो आपको क्या होता था, आर्गुमेंट और एंट्रीज गिवन थी. यहाँ आर्गुमेंट x, एंट्री मींस y की वैल्यू मींस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन यहाँ sin x है और साथ में उसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है. मींस यहाँ दो ही आर्गुमेंट है x नोर और x1. x नोर 1 है और x1 जो है आपका 1.10 है. ठीक है, तो अब जो f ऑफ x मींस f ऑफ x नोर और f ऑफ x1 गिवन है, f डैश x नोर और f डैश x1 आपको गिवन है. जो टर्म्स गिवन थी वो यहाँ इसने रख दी. और मैंने आपको पहले ही बताया कि f जो है वो p के इक्वल, तो f डैश जो है p डैश के इक्वल, क्योंकि फॉर्मूले में p और p डैश यूज हो रहे हैं आपके. मीन्स अगर यूज हो भी मेरे ख्याल से इसने f के टर्म्स में ही लिख दिया फॉर्मूला, क्या अच्छा l के टर्म्स में ही लिखा हुआ है. तो चलो, अब हमें जो फॉर्मूला है जो हमने पी एक्स जो हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एल नोर एक्स और एल वन एक्स चाहिए. तो एल नोर एक्स आपका क्या बनेगा यूजिंग द फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स नोर माइनस एक्स वन. एक्स एज इट इज है, एक्स नोर और एक्स वन की वैल्यूज आपको पता है, आपने पुट कर दी तो ये एक पोलिनोमियल आ गई. ऐसे ही इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, -10 आ गया. एल वन एक्स माइनस एक्स नोर डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोर, इसका डेरिवेटिव भी 10 आ गया. हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप यूज करोगे, सिर्फ दो ही एंट्री है यहाँ 0 और 1 के लिए. वहाँ समेशन चल रहा था ना आई के ऊपर, तो यहाँ वो टर्म्स जो हैं आपकी 2 टर्म्स लिखी जाएंगी. एक बार नोर के लिए लगाना है प्लस एक बार 1 के लिए वो वैल्यूज आपने पुट कर देनी है. पुट करके x की वैल्यू अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 1.05 पे, तो x की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे. आप ऊपर भी कर सकते थे अगर आप चाहते, तो x की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, अ स्विचिंग पाथ बिटवीन पैरेलल रेलरोड्स ट्रैक टू बी a cubic polynomial joining the points 0 0 4 2 and tangent to the line y equal to 0 and y equal to 2. Using Hermite's method find the polynomial given. पोलिनोमियल्स आपको फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है आपको, एक्स वाई वाई डैश मीन्स आर्ग्यूमेंट्स, एंट्रीज और उसका डेरिवेटिव. यहाँ भी आपको जो आर्ग्यूमेंट्स गिवन है वो दो ही आर्ग्यूमेंट्स गिवन है. एक्स नोर 0 है, एक्स वन 4 है, एफ ऑफ एक्स नोर 0, एफ ऑफ एक्स वन 2, एफ डैश एक्स नोर 0 और एफ डैश एक्स वन भी 0. आपने फॉर्मूला लगाना है भाई, एल नोर एक्स निकालना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, एल वन एक्स और एल वन डैश एक्स आपको फाइंड आउट करना है. हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके आपको इसमें पोलिनोमियल ही निकालना है तो डायरेक्ट पोलिनोमियल ही आ जाएगी. अदरवाइज अगर पोलिनोमियल नहीं निकालनी होती तो वो एक्स की वैल्यू आपको देता कि इस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वो वैल्यू आप लोग इसमें पुट कर देते हैं. ये सारा मैथमेटिकल है, फॉर्मूला लगा के आप लोग सोल्व कर सकते हो. कहीं किसी स्टेप पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है डिग्री 4 का.
विच फिट्स द फॉलोइंग। यहाँ इस केस में आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स, 3 एंट्रीज और उनके 3 डेरिवेटिव्स दे रखे हैं। सेम फॉर्मूला है, आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ 3 निकलेंगे आपके, L0 और L1 और L2 निकलेंगे। फॉर्मूले में आप लोगों ने पुट कर देना है। पुट करके आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।